बौनी अनामिका की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। वो हाथ फैला के किरण, धरनी और राम को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वो इधर उधर भाग रहे थे। वो तीनों मिलके अनामिका का मजाक उड़ा रहे थे। दीदी, अगर तुम पकड़ ली तो मैं तुम्हें डेयरी मिल्क दूंगा। ये सुनकर राम की जिस तरफ से आवाज आ रही थी, अनामिका उसी तरफ जाने लगती है। फिर राम हंसने लगा और पीछे तरफ चला गया। अनामिका अपने हाथ बढ़ा के सावधानी पूर्वक राम के तरफ आगे बढ़ रही थी। इस बीच किरण और धरनी भी आवाज देती है, पर अनामिका राम को ही पकड़ना चाह रही थी। अब चूंकि राम पीछे जा रहा था तो दीवार होने की वजह से उसे रुकना पड़ा। इसी मौके पर अनामिका राम को पकड़ लेती है। फिर खुशी खुशी आंखों से पट्टी हटाते हुए राम आउट, राम आउट, इस तरह वो चिल्लाती है। तीनों बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। तभी अनामिका की माँ कावेरी उनके पास आती है। उन्हें देखकर तीनों बच्चे वहाँ से भाग निकलते हैं। तुम बच्ची नहीं हो, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। अब तुम बौनी हो तो उम्र का पता नहीं चलता। तो करवा दीजिए ना ऐसे लड़के से जिसका कहीं पे भी तिल हो। वो छोड़ो, ऐसी बातें ना ही करो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। इतना कहकर कावेरी अनामिका को घर ले आती है। तभी रमेश, प्रसाद और शारदा तीनों एक गाड़ी से उसी रास्ते से गुजर रहे थे। रमेश कार ड्राइव कर रहा था। गाड़ी चलाने के दौरान रमेश एक सिगरेट लेके उसे पीने लगता है और ठीक अनामिका के घर के सामने गुजरते वक्त वो फेंक देता है। अब चूंकि अनामिका का घर सूखे घास की थी, इसीलिए उसमें आग लग जाती है। जैसे ही रमेश मिरर में आग देखता है, वो तुरंत ब्रेक लगाता है। जल्दी से गाड़ी से उतर के वो उस घर के तरफ भाग के जाता है। अनामिका जो आग के बीच में फंसी हुई थी, वो रो रही थी। अब ये सब करने की क्या जरूरत, यहाँ से निकलते हैं। हमारी वजह से ऐसा हुआ है, हमें उन्हें मदद करनी चाहिए। उनकी किस्मत खराब है तो हम क्या करें? शारदा इस तरह से कहती है। उधर रमेश जाके दामोदर और कावेरी को आग से बचाता है और उन्हें बाहर निकाल के जमीन पे लाके लिटाता है। बाद में वो बौनी अनामिका को भी वहाँ से बाहर निकालता है। आग में झुलसे हुए अपने मृत माता पिता को देखकर अनामिका रोने लगती है। उसे रोते देख गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तभी एक बुजुर्ग इंसान, इस घर में आग किसने लगाई? इन लोगों ने दादाजी। इस तरह से कहने पे सारे गांव वाले गुस्से से लकड़ी, आग लेकर शारदा, प्रसाद और रमेश को मारने के लिए आते हैं। वो तीनों बहुत डर जाते हैं। इन्हें मार देंगे तो समस्या खत्म हो जाएगा, पर अनामिका को न्याय मिलना चाहिए। कितने पैसे चाहिए बताइए, मुंह पे फेंक देंगे। शारदा के अहंकार को देखते हुए सारे गांव वाले गुस्सा से उनपे फिर से हाथ उठाने आते हैं। तीनों बहुत डर जाते हैं। सर, आप जो न्याय मांगेंगे हम वही करेंगे। इस बौनी लड़की को आपको अपना बहू बनाना होगा। कभी नहीं। इस तरह से अहंकार से कहने पे गांव वाले फिर उनके तरफ भड़क जाते हैं। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ शारदा, तुम अपना मुंह बंद रखो। हाँ, हमें मंजूर है। इस घर में आग जली रहा है और अग्नि साक्षी है। इस तरह कहने पे मंगा नाम की एक औरत मंगलसूत्र ले आती है। चलो जल्दी पहनाओ, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। इस तरह कहने पे रमेश ज्यादा सोचे समझे बगैर ही जल्दी से उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है। सभी लोग खुशी खुशी आशीर्वाद देते हैं, पर शारदा बहुत गुस्से में थी। वो अपनी बौनी बहू को देखकर मनी मन सोचती है, एक तो बौनी लड़की, ऊपर से बहुत चालाक लगती है। आगे पीछे कोई है नहीं, हम जो करेंगे कोई पूछेगा भी नहीं। कहीं जाकर इसे छोड़ाने पे ये बला सर से टलेगी। इस तरह से सोचती है। फिर वहाँ पे सारा कार्यक्रम खत्म करके रमेश, बौनी अनामिका, शारदा और प्रसाद तीनों गाड़ी में आके बैठते हैं। शारदा मनी मन परिकल्पना कर रही थी। रमेश गाड़ी चला रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद, बेटा रमेश, पहाड़ी देवी का बोर्ड दिखेगा तो वहीं रुकना, मैं और बहू जाके प्रणाम करके आएंगे। फिर रमेश को मंदिर का बोर्ड दिखते ही वो वहीं पे गाड़ी रोकता है। शारदा बौनी अनामिका को लेकर पहाड़ के ऊपर चली जाती है। फिर दोनों जाके देवी माँ को अच्छे से प्रणाम करती है। फिर बाद में शारदा पहाड़ के ऊपर खड़ी होकर नजारा देखने लगती है और इसी बहाने बौनी अनामिका को वो नीचे धकेल देती है। नीचे गिरने के दौरान बौनी अनामिका शारदा के पैर पकड़ लेती है। ये देखकर शारदा बहुत घबरा जाती है। सासू माँ, मुझे खींचिए, नहीं तो हम दोनों ही गिर जाएंगे। ऐसे कहने पे शारदा अपनी बौनी बहू को ऊपर खींच लेती है। फिर दोनों जीवित होकर गाड़ी के पास आती है। गाड़ी में आके जैसे ही बैठती है, रमेश गाड़ी चलाने लगता है। जबकि बौनी बहू अनामिका घर का सारा काम काज करती थी, फिर भी शारदा उसे पसंद नहीं करती थी। एक दिन शारदा अपनी बौनी बहू को लेकर ट्रेन में चढ़ती है। ट्रेन आगे बढ़ने लगती है।
ट्रेन की ठंडी हवा से अनामिका सो जाती है। ये अच्छा मौका है, इसे छोड़ के मैं चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर शारदा उसे छोड़कर चली जाती है। ट्रेन आगे बढ़ने लगती है। अचानक से अनामिका की नींद खुलती है। देखती है शारदा कहीं पे भी नहीं है। परेशान होके अनामिका सीट पे चढ़ के चेन खींचती है। ट्रेन रुक जाती है। अनामिका ट्रेन से उतर जाती है। उधर शारदा आराम से सोफे पे बैठी हुई होती है। आखिरकार उस बौनी बहू से छुटकारा मिला। जब वो खुश हो ही रही थी तभी बौनी बहू चाय लाके देती है। माँ जी, चाय पी लीजिए। जैसे वो कहती है, शारदा परेशान होकर वहीं बेहोश हो जाती है और सोफे पे गिर जाती है। ये देखकर बौनी बहू अनामिका मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। तभी एक दिन मोहन नाम का एक आदमी गुस्से से शारदा के साथ आके बातचीत करने लगता है। उसके हाथ में एक कागज भी होता है। इंटरेस्ट के नाम पे मुझे नहीं पता था कि तुम लोग धोखा दोगे, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लिखा है। उसके इस तरह से कहने पे बौनी अनामिका मोहन के पास आती है और उसके हाथ के कागजात को पढ़ते हुए कहती है, सुनिए जरा, ये एक मामूली कागज है। आप चालाकी से इसके ऊपर लिख कर ले आए हैं। मेरी सासू माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ? माँ जी, मुझे जरा ऊपर उठाइए तो। सासू माँ शारदा अनामिका को ऊपर उठा लेती है। अनामिका कस के मोहन के गाल में एक थप्पड़ लगाती है। अगर आइंदा ऐसी हरकतें की ना तो तुम्हारे 32 दांत निकाल दूंगी, समझ गया ना? इस तरह कहने के बाद मोहन वहाँ से चला जाता है। हाँ बहू, तुम पढ़ी लिखी हो? हाँ माँ जी, मैं ग्रेजुएट हूँ। अगर आपको कोई इस तरह से धोखा दिया ना तो मैं उसे संभाल लूंगी। ये कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, हमारी बहू तो बहुत बुद्धिमान है। अब से हमारा व्यापार अच्छा होगा। अब मैं बहू को कभी भी कुछ नहीं कहूँगी। इस तरह सोचती है और तब से शारदा बौनी बहू अनामिका का बहुत ख्याल रखने लगती है। भव्या जब स्कूल से आ रही थी तब वो स्लिप करके गिर जाती है। माँ! वो इस तरह से जब चिल्लाती है, मोनिका अपनी गाड़ी से जा रही होती है। भव्या को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर वो अचानक से अपनी कार की ब्रेक लगाती है। कार के पीछे सीट में उसकी माँ अश्विनी बैठी थी। मौनी, क्या हुआ? अचानक से तुमने ब्रेक लगाया? देखो माँ, वहाँ पे एक छोटी लड़की गिर गई है और माँ कहकर चिल्ला रही है। मैं देख कर आती हूँ। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी से उतर के भव्या को देखने जाती है। भव्या जैसे तैसे खड़ी होती है। अरे रे छोटी बच्ची, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है? नहीं दीदी, ज्यादा नहीं लगी है। अच्छा, रुको तुम, मैं तुम्हारा सामान उठा देती हूँ। ऐसा कहकर मौनी उसके लंच बॉक्स, वाटर बॉटल ये सब उठा के उसके बास्केट में रख के भव्या को दे देती है। तभी देखती है कि भव्या के हाथ में बहुत सुंदर सा मेहंदी का डिजाइन है। अरे वाह छोटी, तुम्हारे हाथ का मेहंदी का डिजाइन तो बहुत सुंदर है। कौन लगाया है? कहाँ से लगवाया है? मेरी माँ लगाई है। बहुत अच्छा है ना? बहुत सुंदर है। मुझे भी ऐसे ही डिजाइन चाहिए। तुम अपना घर ले चलोगी? हमारे पास गाड़ी है। मैं जरूर आपको लेके चलूंगी, पर गाड़ी से नहीं जाऊंगी। माँ ने कहा है किसी अनजान के साथ गाड़ी से नहीं जाने के लिए। हम पैदल चल सकते हैं, मेरा घर पास में ही है। तुम तो बड़ी बुद्धिमान हो। रुको, मैं अपनी माँ से कहकर अभी चलती हूँ। ऐसा कहकर मौनी कार के पास आती है। मौनी, अब हम चले। माँ, आप गाड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आइए। हम चाह रहे थे ना कि मेरी शादी के वक्त मेहंदी का डिजाइन बहुत ही आकर्षक बने। हाँ बेबी। अभी अभी उस बच्ची के हाथ में मैंने मेहंदी के बड़े अच्छे डिजाइन देखे। उसने कहा कि उसकी माँ ने लगाई है, इसीलिए मैं और वो बच्ची उसके घर जा रहे हैं। अब गाड़ी लेके पीछे से आओ। ऐसा कहकर वो माँ की कोई भी बात सुनी नहीं और सीधा भव्या के पास आ गई। भव्या अनामिका बात करते करते गरीब बहू रानी अनामिका के पास आती है। उस वक्त अनामिका अपने बगीचे के बेंच पे बैठकर किसी के हाथ में मेहंदी लगा ही रही थी। वो भव्या के साथ मौनी को देखती है। मौनी जो देखने में खूबसूरत और अमीर लग रही थी। भव्या, ये कौन है? मैं फिसल के नीचे गिर गई थी। इस दीदी ने ही मुझे उठाने में मदद किया। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दीदी, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मौनी है। अरे दीदी, मुझे भव्या के हाथों का मेहंदी का डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आया है। मेरी शादी तय हो गई है और हम एक अच्छे मेहंदी डिजाइनर की खोज में ही थे। भव्या की मेहंदी बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं आपसे मिलने आई। हाँ जरूर। ऐसा कह ही रही थी, फिर अनामिका के सामने जो लड़की बैठी हुई थी वो वहाँ से उठ के चली जाती है। मौनी आके बैठती है। अनामिका बहुत ही अच्छे से ध्यान
और धैर्य रखकर मौनी के हाथ में बहुत सुंदर सा डिजाइन बनाती है। वो डिजाइन्स मौनी को बहुत पसंद आते हैं। वो बहुत खुश हो जाती है। दीदी आप तो सुपर है, बहुत अच्छी डिजाइन है, सब देख के बहुत तारीफ करेंगे। ऐसा कह ही रही थी तभी वहाँ पे अश्विनी आती है और अनामिका को पैसे देने लगती है। अरे नहीं नहीं मैडम, आप मेरी बेटी को सुरक्षित घर ले आए, यही बहुत है। ले लो दीदी, आप मेहंदी फ्री में थोड़ी लाई है। अनामिका फिर बिना कुछ कहे पैसे रख लेती है। दीदी मेरे दोस्त जब इस डिजाइन के बारे में पूछेंगे तो मैं सभी को आपके पास ही भेजने वाली हूँ। चाहे कोई भी हो, आप किसी को भी फ्री में मत लगाइएगा, पैसे लीजिएगा। ठीक है बहन। ऐसा कहकर अश्विनी और मोनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। मोनी की सहेलियां अनामिका के पास मेहंदी लगाने आती थी। अच्छे अच्छे डिजाइन बनवाकर पैसे देकर वहाँ से चली जाती थी। इस तरह धीरे धीरे अनामिका बेहतरीन मेहंदी के डिजाइन लगा के अच्छे पैसे कमाने लगती है। अनामिका घर के कामकाज, खाना वाना पकाने के बाद जब थोड़ा वक्त निकलता था तब वो मेहंदी लगाती थी, जिस वजह से सास शारदा, ससुर जी प्रसाद और पति रमेश कभी मना नहीं करते थे। एक दिन शादीशुदा मौनी अपने पति विनय को साथ लेके अनामिका के घर पे आती है। बगीचे में अनामिका उनके बैठने के लिए चेयर लगा देती है। कैसी हो बहन? अच्छी हो दीदी। आप शादी में नहीं आई? नहीं आ पाई, पर जोड़ी बहुत अच्छी है। हम क्यों आए हैं वो बताओ मौनी। ठीक है दीदी, ये जरा आप पढ़िए। ऐसा कहकर वो उसे कागज देती है। अनामिका उस कागज को पढ़ने लगती है। एक फेमस मेहंदी डिजाइन कंपनी मेहंदी डिजाइन कंपटीशन करवाने वाली थी। हर मेहंदी डिजाइनर को उस कंपटीशन में भाग लेना आवश्यक था। जो बेस्ट मेहंदी डिजाइनर होगा वो प्रतियोगिता जीतेगा भी, साथ ही उस डिजाइनर को कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। अनामिका ये सारी चीजें उस कागज में पढ़ती है। ये बहुत बड़ी कंपनी है, मेरे डिजाइन पसंद नहीं आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोच रही हैं आप दीदी? एक बार जाकर ही देखिए, आपको मौका मिला है, अपनी किस्मत को आजमा लीजिए। फिर अनामिका मौनी को ना नहीं कह पाई और इस बात के लिए वो राजी हो गई। ये सुनकर मौनी और विनय बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर बातचीत करते हैं और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह दिन गुजरते हैं। अनामिका तरह तरह के अच्छे अच्छे डिजाइन सोचती है और वो सारे डिजाइन वो कंपटीशन के लिए भेजती है। वहाँ कंपनी में बैठे सागर अनामिका के तरह तरह के डिजाइन्स को देखता है। उसे डिजाइन्स बहुत पसंद आते हैं। वो घोषणा करते हैं कि अनामिका के डिजाइन्स बेस्ट डिजाइन है और उसके बेस्ट डिजाइन के साथ उसकी तस्वीर भी वो पेपर में छपवाते हैं। ये खबर देखकर अनामिका के आसपास के पड़ोसी उसके घर आते हैं। खुशी से सभी लोग वहाँ पे जश्न मनाते हैं। अनामिका को सभी लोग मिठाइयाँ खिलाते हैं। उस दिन मेहंदी कंपनी वालों ने एक समारोह आयोजित किया था, जहाँ अमीर लोगों से पूरा खचाखच भरा हुआ था। वहाँ शारदा, रमेश, प्रसाद, अनामिका, भाव्या सभी लोग गए। वहाँ मंच पे सूट बूट में बैठे थोड़े उम्र दराज रतन इंग्लिश में कहने लगे, आप सभी का अभिनंदन। मेहंदी डिजाइन प्रतियोगिता में बेस्ट मेहंदी डिजाइन के लिए हमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली और सबसे बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत मेहंदी डिजाइन अनामिका के द्वारा बनाई गई। अनामिका विजेता है। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। आज उसे पुरस्कृत किया जा रहा है। इतना कहने पर अनामिका स्टेज में आती है और आके एक कुर्सी पे बैठ जाती है। फिर उसे शील्ड दी जाती है और साथ ही साथ 5 लाख का चेक दिया जाता है। तब से अनामिका बड़े बड़े मॉडल्स, हीरोइंस के मेहंदी डिजाइनर के तौर पे काम करने लगी और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी।